भगवा आतंकी बहाना, मोदी भागवत निशाना। भगवा आतंकी बताते, मोदी भागवत को फंसाते। मालेगांव धमाका, भगवा साजिश का कौन आका। साध्वी प्रज्ञा पर अत्याचार, हिंदू भगवा की बदनामी का विचार। मोदी भागवत को जेल भेजने की साजिश डिकोड। महाराष्ट्र का मालेगांव, 29 सितंबर 2008 बम धमाका हुआ और 6 लोगों की जान चली गई। करीब 100 लोग घायल हुए। 17 साल बाद एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इन्हीं आरोपियों में शामिल बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सनसनीखेज खुलासा किया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जेल में भोगी यातनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा खुलासा, एटीएस अधिकारियों ने 13 दिन तक अवैध रूप से रखा। जेल में हिरासत के दौरान भयानक यातनाएं दी गई। इतने अत्याचार किए कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हिंदू और भगवा धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने का दबाव बनाया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत को बदनाम करने का प्रेशर डाला गया। सीएम योगी आदित्यनाथ सुदर्शन, इंद्रेश का नाम बुलवाना चाहा। रामजी माधव जैसे लोगों का नाम लेने के लिए मजबूर किया। इनके नाम लेने पर मुझे नहीं मारने की बात कहते मुझे प्रताड़ित कर बहुत कुछ झूठ कहलवाना चाहा। जेल में मुझे मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जिसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने, मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन्होंने एटीएस अधिकारियों के सामने घुटने नहीं टेके, लाख प्रताड़ना झेली, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। साध्वी प्रज्ञा का आरोप है कि कई एटीएस अधिकारियों ने कानून के नाम पर गैर कानूनी काम किए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अधम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है। उन्होंने मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी। इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। एटीएस वालों ने एक पूरा भय बना करके रखा था मध्य प्रदेश में और पूरे देश में। इस प्रकार का भय बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त कर ही नहीं पा रहा था। जो लोग अंदर गए, जो सत्य के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए भी कोई कुछ नहीं कह पाया। भयभीत करने का प्रयास था और भयभीत किया उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस का शासन था महाराष्ट्र में, देश में कांग्रेस का, यूपीए का शासन था। इसलिए उन्होंने पूरी एजेंसियों का, जो सरकारी एजेंसी है, सबका दुरुपयोग किया और उनको भ्रष्ट बनाया। ये पूरे यूपीए सरकार का काम था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इन गंभीर और सनसनीखेज खुलासों से ठीक एक दिन पहले एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने भी बड़ा दावा किया। महबूब मुजावर मालेगांव ब्लास्ट केस में एटीएस की जांच टीम का हिस्सा थे। मुजावर का दावा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के एटीएस अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की तस्दीक करते हैं। मुजावर ने दावा किया कि उन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया गया था, ताकि भगवा आतंकवाद को स्थापित किया जा सके। लोग ऐसे जो इन्होंने प्रताड़नाएं दी एटीएस वालों ने, तो वो लोग अपनी जान गंवा दिए, यानी देश पर आहूत हो गए हैं। लेकिन उनकी पत्नी को आज पता नहीं है कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है, वो कहाँ है। उनकी पत्नी कहती है, मैं सदवा हूँ या विधवा हूँ, मुझे कहिए जज साहब, बताइए मुझे। और इसलिए एक व्यक्ति नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनको मारा पीटा और मार डाला, लेकिन उनके आज रिकॉर्ड भी खत्म कर दिए गए। मुस्लिम वर्ग को आकर्षित करने के लिए क्या भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा गया? हमेशा से मुस्लिमों के लिए उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेसियों ने अपने शासन में उन्होंने भरपूर उपयोग किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से
जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया। और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा और ये देशद्रोहिता में आता है। पहले एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर का दस्तावेजों के साथ दबाव का आरोप लगाना, फिर साध्वी ठाकुर का सनसनीखेज खुलासा। दोनों ही दावे मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रही एटीएस के फर्जी कामों का खुलासा करते हैं। ये बताते हैं कि भगवा आतंकवाद जो था ही नहीं, उसे फर्जी तरीके से स्थापित करने की हर मुमकिन नामुमकिन कोशिश की गई। असली आतंकियों को पकड़ने की जगह बेगुनाहों को जेल में ठूसा गया, उन्हें साजिशन फंसाया गया और उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। मालेगांव केस में बेगुनाहों को फंसाने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सवाल है कि मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए मासूम और बेगुनाहों की मौत पर घटिया राजनीति क्यों की गई? जिस धमाके को आतंकियों ने अंजाम दिया, उसके लिए भगवा आतंकवाद का नैरेटिव क्यों गढ़ने की कोशिश की गई? तत्कालीन सरकार ने बेगुनाहों को सालों तक जेल में रखा, इसलिए ताकि एक वर्ग विशेष को तुष्ट किया जा सके। आतंकियों को पकड़ने की जगह तत्कालीन सरकार ने, एटीएस ने मालेगांव ब्लास्ट को हिंदू और भगवा को बदनाम करने के मौके के तौर पर लिया। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।